अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंडस्ट्रियल क्वालिटी कंट्रोल फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर वेपोरेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वेपोरेशन वेपोरेशन होता क्या है? द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, मोस्ट ऑफन सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन वाटर बाय द पार्शियल वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट ड्यूरिंग बॉइलिंग। वो कहता है जो सोल्यूशन कंसंट्रेशन होती है सोल्यूशन की, सोल्यूशन क्या होता है? सॉलिड का वाटर में हल हो जाना बाय द पार्शियल वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट ड्यूरिंग बॉइलिंग। पार्शियल वेपोराइजेशन होता है थोड़ा थोड़ा वेपर्स में तब्दील हो जाना, किसका? वाटर का या सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट वाटर ही यूज़ होता है सोल्यूशन में ड्यूरिंग बॉइलिंग, बॉयल करने के दौरान। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस मरहले में, इस अमल में, इस प्रोसेस में द कंसंट्रेशन, डेंसिटी, विस्कोसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आर रेज्ड। वो कहता है जो एक कंसंट्रेशन होती है, डेंसिटी होती है, विस्कोसिटी और जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं सोल्यूशन के, आर रेज्ड, वो बढ़ जाते हैं इस प्रोसेस में। किस प्रोसेस में? इवेपोरेशन में। ठीक है, वेपोरेशन में कहता है कंसंट्रेशन, डेंसिटी, विस्कोसिटी और बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन के बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, रेज्ड हो जाते हैं इन अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन द डिसॉल्व मटेरियल प्रेसिपिटेट्स आउट। प्रेसिपिटेट आउट मीन दाने बन जाते हैं, यानी ग्रैन्यूल फार्म बन जाती है। वो कहता है जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है उसको इवेपोरेट करें तो जो डिसॉल्व किया होता है मटेरियल हमने, वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, यानी ग्रैनुलेशन फार्म हो जाती है, ग्रैन्यूल बन जाते हैं। The boiling point of solution is always higher than the boiling point of solvent. वो कहता है जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। इन द डिफरेंस बिटवीन देम कॉल्ड टेम्परेचर डिफरेंशिएशन। वो कहता है सॉल्यूशन के और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो टेम्परेचर डिफरेंशिएशन कहलाता है, जो कि बढ़ता है ग्रोज विद एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व सब्सटेंस। जब हम डिसॉल्व सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो जो टेम्परेचर डिप्रेशन होगा वो भी बढ़ेगा, ग्रो करेगा। एंड इन एक्सटर्नल डिप्रेशन, और जब हम एक्सटर्नल डिप्रेशन बढ़ाएंगे तो कहता है जो जब हम किसी भी डिसॉल्व सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को या उसको एक्सटर्नल प्रेशर ऊपर से देंगे या बढ़ाएंगे तो जो टेम्परेचर डिप्रेशन होगा वो भी बढ़ेगा। वेपोरेशन यूज्ड इन केमिकल, फूड एंड फार्मास्यूटिकल एज वेल अदर इंडस्ट्री। वो कहता है फूड में, केमिकल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो होती है वेपोरेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। वेपोरेशन के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं इंडस्ट्रीज़ में वो मेन है फॉलिंग फिल्म वेपोरेटर और नेचुरल फोर्स सर्कुलेशन वेपोरेटर। पहले पढ़ते हैं फॉलिंग फिल्म वेपोरेटर क्या होता है और इसकी वर्किंग क्या है। दिस टाइप ऑफ वेपोरेटर जनरली मेड ऑफ लॉन्ग ट्यूब्स। जो कहता है फॉलिंग फिल्म वेपोरेटर होता है वो आमतौर पर लंबी ट्यूबों पर मुश्तमिल होता है, जिनका साइज़ होता है 4 to 8 मीटर, 4 से 8 मीटर, या 13 से 26 फुट इन लेंथ, लंबाई में। विच आर सराउंडेड बाई स्टीम जैकेट, जिसके इर्द गिर्द सराउंड किया होता है स्टीम जैकेट से, यानी उसके गिर्द गिर्द जो ट्यूब्स होती हैं ना उनके गिर्द स्टीम की जैकेट्स लगी होती हैं। द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम होती है, इज़ इम्पोर्टेंट व्हेन यूजिंग दिस टाइप ऑफ वेपोरेटर। वो कहते हैं जब हम फॉलिंग फिल्म वेपोरेटर इस्तेमाल करते हैं तो जो स्टीम जैकेट्स होती हैं ट्यूब्स के गिर्द, उनको, उनके अंदर जो सॉल्यूशन हम इंटर करते हैं उसकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है इंपॉर्टेंट होती है, ज़रूरी होती है। द सॉल्यूशन इंटर, जैसे ही सॉल्यूशन उन ट्यूब्स में इंटर होता है, दाखिल होता है, एंड गेन्स वेलोसिटी एज इट फ्लोज डाउनवर्ड। जब वो ट्यूब्स में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है तो वो वेलोसिटी हासिल कर लेता है, डाउनवर्ड में नीचे की तरफ। द गेन इन वेलोसिटी इज एट्रीब्यूटेड, जो वेलोसिटी हासिल करता है जब वो नीचे मूवमेंट करता है, इज एट्रीब्यूटेड, उसको एट्रीब्यूट किया जाता है टू द वेपर बीइंग वोल्ड अगेंस्ट द हीटिंग मीडियम। जब कोई भी किसी भी चीज़ को वेपोरेट करना होता तो उसको हीट दी जाती है, हीटिंग मीडियम दिया जाता है, जिसकी वजह से जो सॉल्वेंट होता है वेपोरेट किया जाता है। तो कहता है जो गेन इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी उस एट्रीब्यूटेड हासिल होती है वेपर्स को, बीइंग वोल्ड अगेंस्ट द हीटिंग मीडियम। वो कहता है जब हम कोई भी हीटिंग मीडियम, जिस जिस साइड से हीटिंग मीडियम देंगे जो वेपर्स होंगे उसकी अपोजिट डायरेक्शन से इवॉल्व होंगे। यानी हम अगर हीटिंग मीडियम नीचे से हीट देंगे किसी भी ट्यूब को तो जो वेपर्स बनेंगे तो उसकी अपोजिट साइड पर जाएंगे, अवॉल्व द अगेंस्ट, अगेंस्ट मीन मुखालफ सिमत में जाएंगे, उसकी अपोजिट सिमत में वेपर्स इवॉल्व होंगे। विच फ्लो डाउनवर्ड एज वेल, जो कि नीचे की तरफ मूव करेंगे। द वेपोरेटर इज यूजुअली
अप्लाई टू हाईली विस्कस सॉल्यूशन, जो कहता है फॉलिंग फिल्म वेपोरेटर होता है, ये ज़्यादातर हाईली विस्कस सॉल्यूशन जो होते हैं, जो गाढ़े सॉल्यूशन होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है। सो इट इज़ फ्रीक्वेंटली, और ये अक्सर फ्रीक्वेंटली मैंने कहते हैं अक्सर ज़्यादातर यूज़ इस्तेमाल होता है इन केमिकल में एंड फूड में एंड फर्मेंटेशन में। वो कहता है जो फॉलिंग फिल्म वेपोरेटर अक्सर केमिकल, फूड और फर्मेंटेशन की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। उसकी वर्किंग मैंने बता दी है और कहाँ पर यूज़ होता है ये बता दिया। और इसकी सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन देखी थी कि ये लॉन्ग ट्यूब पर मुश्तमिल होता है। इसके गिर्द स्टीम जैकेट्स होती हैं जिसमें सॉल्यूशन इंटर किया जाता है, फिर उसको हीटिंग मीडियम दिया जाता है जो कि सॉल्वेंट में से जो सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को इवेपोरेट करवाता है। इसलिए जो ये फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर है अक्सर फूड में और केमिकल में और फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है क्योंकि ये हाईली विस्कस सॉल्यूशन के लिए बहुत सूटेबल होता है। इसके बाद हम कहते हैं नेचुरल फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर। नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर बेस्ड ऑन नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट काज्ड बाय डेंसिटी डिफरेंस दैट अराइज फ्रॉम हीटिंग। वो कहता है जो नेचुरल सर्कुलेशन होती है वो उस वक्त होती है जब हम किसी भी सॉल्यूशन को हीटिंग मीडियम देते हैं। तो जब हम हीटिंग मीडियम देंगे तो वेपर्स बनेंगे। तो वो कहता है जो डेंसिटी डिफरेंस आएगा बिटवीन द सॉल्वेंट और सल्यूट, वो जो होगी सर्कुलेशन उनकी वजह से, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो सर्कुलेशन होगी नेचुरल सर्कुलेशन कहलाएगी। तो जब हम किसी भी सॉल्यूशन को इवेपोरेट करवाएंगे, हीटिंग मीडियम देंगे, तो उसमें जो डेंसिटी डिफरेंस आ जाएगा बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, इस डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो सर्कुलेशन होगी नेचुरल सर्कुलेशन कहलाएगी। उसके बाद इन एन इवेपोरेटर यूजिंग ट्यूबिंग आफ्टर द वाटर बिगन्स टू बॉयल। जब हम कहता है ट्यूब इस्तेमाल करते हैं किसी भी इवेपोरेटर में, ट्यूब्स इस्तेमाल करते हैं जिस तरह हम फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर में इस्तेमाल की थी। जब उसमें पानी बॉयल करने लग जाता है आफ्टर हीटिंग मीडियम, हीटिंग देने के बाद जब पानी बॉयल करने लग जाता है तो बबल विल राइज। तो वो कहता है बुलबुले इकट्ठे होते हैं, विल राइज ऊपर की तरफ उभरते हैं, एंड काज सर्कुलेशन और सर्कुलेशन करते हैं। सर्कुलेशन क्यों होती है? क्योंकि जब हम इसको हीटिंग मीडियम देंगे तो बॉयल करेगा सॉल्वेंट, तो डेंसिटी का डिफरेंस पैदा होगा जिसकी वजह से सर्कुलेशन होगी। फैसिलिटेटिंग द सेपरेशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर्स एट द टॉप ऑफ हीटिंग ट्यूब। जो कहता है जो वेपर्स होंगे जो हीटिंग ट्यूब होंगी उनके ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और जो लिक्विड होगा वो नीचे रह जाएगा। इस तरह सेपरेशन हो जाएगी, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से सेपरेशन हो जाएगी और सर्कुलेशन शुरू हो जाएगी। जो लिक्विड होगा वो नीचे रह जाएगा और जो वेपर्स होंगे वो जो ट्यूब्स होंगी उसके ऊपर वाली साइड पर टॉप प्लेस होगी जो हीटिंग ट्यूब्स की, वहां पर इकट्ठे हो जाएंगे। The amount of evaporation that takes place depend on temperature difference between the steam and the solution। वो कहते हैं evaporation जो होगी किस रेट से होगी, किस तरह होगी, यानी कितनी ज़्यादा शिद्दत से होगी, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस में बिटवीन द स्टीम एंड सोल्यूशन। जो स्टीम जैकेट्स होती हैं और सोल्यूशन के दरमियान जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उस पर जो वेपोरेशन है वो डिपेंड करती है। उसके बाद प्रॉब्लम कैन राइज, मसला उस वक्त होता है, खड़ा होता है, इकट्ठा होता है या पैदा होता है इफ़ द ट्यूब्स, जब ट्यूब्स आर नॉट वेल इमर्स्ड इन द सोल्यूशन, सोल्यूशन में अच्छी तरह से इमर्स ना हो, तब जो वेपोरेशन होती है उसमें मसला पैदा हो सकता है। इफ़ दिस अक्कर, अगर ये वाक़ई हो जाए, द सिस्टम विल बी ड्राइड आउट, तो जो सिस्टम होगा वो खुश्क हो जाएगा, एंड सर्कुलेशन कंप्रोमाइज, और सर्कुलेशन नहीं होगी। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, इससे बचने के लिए फोर्स सर्कुलेशन कैन बी यूज्ड। फोर्स सर्कुलेशन वो इस्तेमाल की जा सकती है बाय इंसर्टिंग अ पंप टू इंक्रीज द प्रेशर एंड सर्कुलेशन। तो एक पंप इस्तेमाल किया जाता है जिसके ज़रिए से एक एक्सटर्नल प्रेशर दिया जाता है और सर्कुलेशन करवाई जाती है। वो कहता है कि अगर हम इवेपोरेशन उस वक्त डिपेंड होगी, उस वक्त इफ़ेक्ट होगी जब हम ट्यूब्स, जब हमारे पास जो ट्यूब्स होगी वो जो हम सॉल्यूशन जिसको ड्राई करना होगा या जिसकी इवेपोरेशन करनी होगी उसमें से जो ट्यूब्स होगी वो अगर अच्छी तरह इमर्स ना होगी, अच्छी तरह डबोई ना जाए, जिसकी वजह से फिर जो सिस्टम होगा वो खुश्क हो जाएगा, तो सर्कुलेशन जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी। इस तरह हम एक पंप लेंगे जिसको हम इंसर्ट करेंगे उस सॉल्यूशन में और सर्कुलेशन करवाएंगे, उसको कहते हैं फोर्स सर्कुलेशन। जिसको जो हम बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर देकर जब हम सर्कुलेशन करवाएंगे तो वो फोर्स सर्कुलेशन कहलाएगी।